हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक सोलार सिस्टम के प्लैनेट के रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। जी हाँ, सैटर्न अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं इस नाम को, कि हमारे सोलार सिस्टम का ही हिस्सा है। उसके कई सारे मून्स हैं। तो एक मून जो सिक्स्थ लार्जेस्ट मून भी माना जाता है, उसका नाम है एनसिलैडस, जो आप यहाँ पे उसकी स्पेलिंग भी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो रिसेंटली नासा के द्वारा जो स्पेसक्राफ्ट भेजी गई थी कैसिनी के नाम से, तो उसने कुछ एक अजीब से वेव्स को ऑब्जर्व किए हैं दोस्तों वहाँ पे। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सैटर्न के मून में एक ऐसी लाइफ पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे चलकर, क्योंकि जो मिथेनोजेंस या फिर मीथेन गैस वहाँ पे पाई गई है। तो आगे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या ये न्यू फाइंडिंग है, किस तरह से हम जो है आगे चलकर इसको डेवलप कर सकते हैं, और क्या क्या जो स्पेसक्राफ्ट है उसके स्टडी में मैं आपको बताऊंगा। और कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com पे जा सकते हैं। सारी जानकारी आपको क्लियरली मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जैसे मैंने आपको कहा, जो नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है, उसने कुछ स्ट्रेंजली डिटेक्टेड एक अनयूजुअल हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन को डिटेक्ट किया है दोस्तों। ओके, जो वहाँ से निकल रही थी गैस, जैसे कि आप इमेज पे भी देख पा रहे हैं, जिस तरह से गैस लीक होती है, तो किस तरह से एक पाइपलाइन से जो गैस फ्लो होती है, शार्प आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह कई सारे होल्स में से गैस निकलने को देखने को मिला। और नॉट ओनली मीथेन, आपको कार्बन डाइऑक्साइड और डाईहाइड्रोजन भी पाया गया है इस सैटर्न के मून पे। ओके, प्लूम्स इन द सेंस, देखिए याद रख लीजिए, एक क्लाउड ऑफ स्मोक आप कह सकते हैं। ओके, उसको साइंटिफिकली जो रिसर्च है प्लूम्स कहते हैं। चाहे वो क्लाउड ऑफ स्मोक हो या फिर क्लाउड ऑफ वेपर हो, एक आसमान की तरह, एक अबर की तरह छाया होता है चांद जो सैटर्न के मून के ऊपर। तो जो स्पेसक्राफ्ट था, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसिलैडस जो सिक्स्थ लार्जेस्ट मून माना जाता है सैटर्न का, वहाँ पे भी पाया गया है, बट इसके अलावा टाइटान जो है, जो लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, उस पर भी कई सारे जो है गैसेस पाए गए हैं, जैसे मीथेन हो गया या फिर लिक्विड ओशन हो गया। जो एनसिलैडस में लिक्विड ओशन भी पाया गया है, इसके पार्टिकल्स देखे गए हैं, और गैस और पानी के भी मिलने के चांसेस ये लोग बता रहे हैं आगे चलकर। सो दिस इज़ अबाउट द क्लियर पिक्चर। आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो सैटर्न का मून है एनसिलैडस, वो किस तरह से इंटीरियर से अगर आप देखेंगे। तो पहला पार्ट अगर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो दिस इज़ अ पार्ट, जो पहला हिस्सा ये वाइट कलर में आप देख रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट आइस क्रस्ट है। ओके, एंड इंटीरियर इसके आपको ग्लोबल ओशन पाया गया है, लाइक पानी जैसा कई सारे पार्टिकल्स और एविडेंस भी पाए गए हैं। एंड दिस इज़ अ रॉकी कोर। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे अर्थ में भी 3 लेयर्स होते हैं, राइट। आप जैसे कोर हो गया, मैंटल हो गया, राइट। इस तरह से यहाँ पे भी सैटर्न के मून में भी इस तरह से 3 लेयर्स पाए गए हैं। और नीचे की तरफ जो अभी कैसिनी से स्पेसक्राफ्ट है, ये डिटेक्ट किया कि यहाँ पे वाटर जेट्स निकल रहे हैं। जैसे स्प्रे या फिर स्प्रिंकल किया जाता है, तो उस तरह से जेट्स बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर एग्जिस्ट है दोस्तों, यहाँ पे पानी पाया गया है, तभी तो जाकर एक वाटर जेट्स की तरह, और वहाँ से भी वाटर के अलावा भी कई सारे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के लेवल्स भी बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे चलकर, अगर ये प्रॉपर रिसर्च करें, अगर जो स्पेसक्राफ्ट जो उसके रिवॉल्व हो रहा है, अगर वो हम लोगों को प्रॉपर डेटा दे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर यहाँ पे लाइफ हो सकती है, या फिर हम लोगों को एविडेंस मिल सकता है कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं वहाँ पे, बैक्टीरिया हो सकते हैं वहाँ पे। तो आगे चलकर अभी रिसर्च बहुत बाकी है। तो चलिए देखते हैं इस जो रिसर्च टीम है, जो अपने डेटा में इन्होंने पब्लिश किया है, और कई सारे न्यू स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके इन्होंने ये अभी डिक्लेयर किया है कि वहाँ पे मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है। किसके ज़रिए से हो रहा है? माइक्रोब्स के ज़रिए से हो रहा है।
ओके। तो माइक्रोब्स, हाँ, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ज़रिए से जो है मीथेन प्रोडक्शन किया जा रहा है कंटिन्यूसली। एंड ये सवाल सेम उठाया जा रहा है हमारे अर्थ पे भी। आर देयर मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ ऑल्सो? क्या हमारे अर्थ में भी इस तरह से कोई ऐसे मीथेन जो प्रोड्यूस करें उस तरह से कोई ऑर्गेनिजम्स है? देखिए, एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ द ईथेन जब हमारे अर्थ जब फॉर्म हुआ था, एक बायोलॉजिकल रिएक्शन हुआ था, तब डेवलप हुआ था। एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसका नाम मेथनोजेंस इन्होंने रखा है, उनकी एक क्षमता रहती है कि वो मीथेन को जनरेट करें बाय मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट। उनको कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है और उनका कोई जो है प्रॉपर ये कंडीशंस चाहिए, इस तरह से कोई नहीं होता है। बट मेथनोजेंस आर सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच डेवलप मीथेन इन अवर अर्थ। ओके, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह से मेथनोजेंस या फिर माइक्रोब्स वहाँ पे भी होंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी पाया गया है, तो ऑब्वियसली वो भी डेवलप किया होगा। तो वहाँ पे भी इसी तरह यही ऑर्गेनिजम्स के द्वारा मीथेन प्रोड्यूस किया हो जा रहा हो। एंड अर्थ की अगर बात करें तो हमारे अर्थ में दे आर फाउंड इन द स्वैम्प्स। ओके, डेड, जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है वहाँ पे इस तरह से माइक्रोब्स मिलते हैं आपको। डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया। एंड इवन इन द ह्यूमन गट, हमारी बॉडी के अंदर भी आपको इस तरह से मीथेन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स देखने को मिलते हैं। ओके, बट ऐसा माना जा रहा है ये जो मेथनोजेंस हैं दे विल सर्वाइव इन द हाई टेम्परेचर। एंड और जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन्होंने यूज़ किए हैं, और उनका ये कहना है कि जो भी मार्शियन कंडीशंस है, जिस तरह से मार्स में जो टेम्परेचर है, ऑब्वियसली मार्स के बाद जो जितने भी प्लैनेट्स को हम कहते हैं उसको गैसियस प्लैनेट्स कहा जाता है, राइट। और जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, दे आर ऑल गैसियस प्लैनेट्स। आपने देखा होगा हमारे सोलर सिस्टम को डिवाइड किया है, राइट। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट रहता है, आपने देखा, राइट। दिस इज़ अ मार्स एंड दिस इज जुपिटर। तो यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड बेल्ट रखा है, ये सारे एस्ट्रॉयड्स यहाँ पे रिवॉल्व होते रहते हैं। सो ये जो प्लैनेट्स है, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, या वीनस हो गया, मर्क्यूरी हो गया, दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। ओके, इसको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। एंड दिस आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स और गैसियस प्लैनेट्स। आपको ऑब्वियसली एनसीईआरटी की किताबों में इतना बेसिक्स तो पढ़ा ही होगा। तो मार्शियन कंडीशंस में जो सर्वाइव होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर होता है, या हमारे अर्थ में जो रहता है, तो वहाँ पे मेथनोजेंस डेवलप होने के चांसेस हैं। बट ऐसा अभी कोई जो है फार्मूला नहीं निकाला गया है कि सैटर्न में ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास। तो इनका कहना है कि दे आर नॉट कंक्लूडिंग कि अभी जो है यहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। ओके, अभी साइंटिस्ट लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इवन इन्होंने एक डेमो मॉडल भी तैयार किया है दोस्तों। ओके, चूँकि जो कैसिनी जो डेटा भेज रहा है हम लोगों को स्पेसक्राफ्ट से, जो स्पेसक्राफ्ट से जो डेटा हम लोगों को मिल रहा है, उन्होंने एक मॉडल भी तैयार किया है, डेमो मॉडल। तो उसके ऊपर ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि इस तरह से अगर हम माइक्रोब्स को वहाँ पे डाल देंगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे उस कंडीशंस में, या एक्चुअली ये माइक्रोब्स हैं जो वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस किया जा रहा है, या कोई भी ऐसा जो है लाइफ हाइपोथेसिस है जो साइंटिस्ट, कई सारे रिसर्च टीम जो डेटा को स्टडी कर बोल रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है आगे चलकर। इज़ इट हाईली इम्प्रॉबेबल और जस्ट ये हवा में कोई बात कर रहे हैं, या आगे चलकर फ्यूचर मिशंस में हम लोगों को पता चलेगा। ओके, जो न्यूली डेवलप मॉडल है और जो रिसर्च टीम है, उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस को सेट ऑफ टेम्परेचर्स रखा है ताकि ये लोग रिसर्च कर सके कि कौन से कंडीशंस में माइक्रोब्स जो है ग्रो हो सकते हैं। अगर इस तरह से अगर कंडीशंस मैच हो जाए, जो डाटा हम लोगों को जो भेज रहा है कैसिनी, तो ऑब्वियसली ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि मीथेन में भी इसी तरह के माइक्रोब्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है मीथेन को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, और जो एक हमारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जो माइक्रो पॉपुलेशन एनसेलाडस में डेवलप हो रहा है वो सच्चाई में बदल जाएगी। ओके, और कई सारे एक्सपर्ट्स में भी कहना है कि जो प्रेडिक्शंस ये लोग कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने अब तक देखा है, कि इनका मानना ये है कि अभी जो एनसेलाडस का जो सी फ्लोर अगर आप देखेंगे, ओके, तो आई थिंक यहाँ पे या दिस इज़ जैसे मैंने आपको पहले एक इमेज दिखाया था, सी फ्लोर जो 3 पार्ट्स थे, और ओशन हमने देखा, ग्लोबल ओशन देखा, आइस क्रस्ट देखा, तो इसी तरह सी फ्लोर है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों को एक एविडेंस मिला है कि वहाँ पे मेथनोजेसिस प्रोसेस चल रहा है। नॉट, वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट एविडेंस कि माइक्रोब्स ही ये लोग कर रहे हैं, बट ये हमको मिला है कि एक मेथनोजेनेसिस प्रोसेस चल रहा है, इसकी वजह से मीथेन वहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके, एंड चलिए इसके अलावा और कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। ओके, ये जो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस हैं, ये ऑब्वियसली आपको कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों के मिलने के बाद ही इस प्रोसेस को डेवलप होते हैं। ओके, अगर आपने देखा होगा इंसुलेटर्स कोर में
तो वहाँ पे इस तरह से कई सारे ऑर्गेनिक मैटर को पाया गया है जिसको जो है हम लोगों को अंदेशा देता है कि यहाँ पे कई सारे हाइड्रोथर्मल प्रोसेस हुए हैं, क्योंकि मीथेन भी डेवलप हुआ है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है एंड नेक्स्ट डाई हाइड्रोजन भी अवेलेबल है आपको। तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो हो ही गई। अर्थ की अगर बात करें तो जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं हमारे जो सी फ्लोर पे, वो मीथेन को रिलीज़ करते हैं एट वेरी स्लो रेट, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, इतना स्लो रेट है उनका कि यू कैनॉट सेंस कि यहाँ पे मीथेन रिलीज़ हो रहा है। और एक फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने ये भी बताया कि दिस इवन हाइपोथेसिस की बात करें, जो जिस तरह से जो हमारे सी फ्लोर में जो एमिट हो रहे हैं, ऐसा सिमिलर एमिट होना इंसिलेडस में ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसा कोई जो है ऐसा माना नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ज़माने में सम बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो में एक कोई ऑर्गेनिक रिच मटेरियल आया होगा कॉमेट्स के ज़रिए से और सैटर्न के मून को हिट किया होगा और वहाँ पे वो बस गया होगा उधर, उसके वजह से कई सारे रिएक्शंस हो रहे होंगे। तो ये भी एक हाइपोथेटिकली एक थ्योरी मानी जा रही है। और जो रिजल्ट्स अभी पाए गए हैं ये है कि जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो एक सफिशिएंट नहीं है कि एक्सप्लेन कर सकें कि किस तरह से यहाँ पे मीथेन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ओके, एंड अगर आप देखेंगे जिस तरह अर्थ पे ये लोग हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है, जो मीथेन वेरी स्लो रेट से निकल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वेरी हाई रेट है। ओके, जो अमाउंट ऑफ मीथेन यहाँ पे हम लोगों को पाया जा रहा है विट इज़ वेरी मोर हायर दैन, अगर आप देखेंगे परसेंटेज की वैल्यू में, तो अगर अर्थ की अगर बात करें तो 5% अगर मीथेन निकल रहा है तो वहाँ पे 50% निकल रहा है। तो द प्रोडक्शन रेट इज़ वेरी मोर, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ मीथेन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स का जो थ्योरी कुछ साइंटिस्ट प्रपोज किए थे वो फेल हो चुकी है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली दे हैव टू गो फॉर अल्टरनेटिव एंड दे हैव टू कम अप विद द डेटा। तो अभी तक यहाँ पे माइक्रोब्स की भी सर्चिंग चल रही है दूसरे तरफ से, क्योंकि अगर माइक्रोब मिल जाए तो सारी थ्योरी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते क्या होता है आगे चलकर। तो दिस इज़ अबाउट टूडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है क्योंकि नई चीज़ हमको पता चली है कि हम लोगों का 2 साल से अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से हम नए चीज़ों को जो है फेस कर रहे हैं। पहले तो कोरोना वायरस हो गया, राइट, उसके बाद न जाने फंगस, येलो फंगस, ब्लैक फंगस, कई सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी माइक्रोब्स का भी आ चुका है। चलो, तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ आप रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में रिसेंटली जो पूछे गए उसी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं जीके सेक्शन में। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस बार आप जो है इस 2021 में एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब तो लाएंगी। ओके, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।